राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी, गांव की बेटी से राष्ट्रपति भवन तक का ऐतिहासिक सफर। द्रौपदी मुर्मू भारत गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति हैं। वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं। उनका जीवन संघर्ष, सादगी, संवैधानिक मूल्यों और जनसेवा का सशक्त उदाहरण है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर क्षेत्र स्थित उपरबेड़ा गांव में हुआ। वे संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं। उनके पिता बिरंची नारायण टुडू ग्राम स्तर पर सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति थे। सीमित संसाधनों में पली बढ़ियों द्रौपदी मुर्मू ने बचपन से ही परिश्रम और आत्मनिर्भरता को जीवन का आधार बनाया। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से कला बीए में स्नातक के रूप में पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद उनका प्रारंभिक करियर सरकारी सेवा से जुड़ा। वर्ष 1979 से 1983 तक उन्होंने ओडिशा सरकार के सिंचाई एवं बिजली विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य किया। बाद में 1994 से 1997 के बीच वे शिक्षिका भी रहीं। इस दौर में उन्होंने प्रशासन और शिक्षा दोनों क्षेत्रों को करीब से समझा, जिसका लाभ आगे चलकर उनके सार्वजनिक जीवन में दिखाई दिया। राजनीति में उनका प्रवेश वर्ष 1997 में हुआ, जब वे रायरंगपुर नगर परिषद की पार्षद चुनी गईं और बाद में परिषद की उपाध्यक्ष भी बनी। जमीनी राजनीति में काम करते हुए उन्होंने आम लोगों की समस्याओं, खासकर आदिवासी और वंचित वर्गों की चुनौतियों को समझा। वर्ष 2000 में वे रायरंगपुर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गईं और 2000 से 2004 के बीच ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य एवं उद्योग जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली। उनके कार्यकाल को सादगी, ईमानदारी और प्रशासनिक अनुशासन के लिए जाना जाता है। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन अत्यंत पीड़ादायक रहा। पति और दोनों बेटों का असमय निधन उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। बावजूद इसके उन्होंने स्वयं को समाज से अलग नहीं किया। आध्यात्मिकता, सेवा और कर्तव्य बोध के सहारे उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया और यही संघर्ष उन्हें और अधिक मजबूत बनाता गया। वर्ष 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने संविधान के दायरे में रहते हुए आदिवासी अधिकारों, भूमि कानूनों, शिक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़े मुद्दों पर संतुलित व स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया। कई विधेयकों पर उन्होंने संवैधानिक विवेक का प्रयोग किया, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुईं। साल 2022 में उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। व्यापक राजनीतिक समर्थन के साथ उन्होंने 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की और 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह क्षण भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में विशेष रूप से दर्ज हुआ, क्योंकि पहली बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला पहुंची। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल संविधान, समावेशन और सामाजिक संवेदनशीलता पर केंद्रित रहा है। वे अपने संबोधनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय कल्याण और युवाओं की भूमिका पर लगातार जोर देती रही हैं। उनका व्यवहार सादा और संवाद जनता से जुड़ा हुआ माना जाता है। हाल के वर्षों में राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। वे राष्ट्रीय एकता, आंतरिक शक्ति, सामाजिक सद्भाव और भारतीय मूल्यों पर आधारित विचारों को प्रमुखता से सामने रखती रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई देशों से संबंधों को मजबूती दी है और भारत की आदिवासी पहचान को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई है। द्रौपदी मुर्मू की जीवनी केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा की कहानी है। एक आदिवासी गांव की साधारण बेटी से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना यह सिद्ध करता है कि भारत में संकल्प, ईमानदारी और सेवा भावना के बल पर हर नागरिक सर्वोच्च स्थान तक पहुंच सकता है। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है।